friends, this is the first unit of midwifery, human reproductive system, and first chapter is female reproductive organs, structure and function. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो भागों में डिवाइड होता है। एक आपका एक्सटर्नल जेनाइटल है और एक इंटरनल जेनाइटल है। एक्सटर्नल जेनाइटल को हम वल्वा के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं हम एक्सटर्नल जेनाइटल के अंदर होता क्या क्या है। फर्स्ट mons pubis, second labia majora, third labia minora, fourth clitoris, fifth hymen, sixth vestibule, seven bartholin gland and eight perineum. एंड आपका इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में आएगा फर्स्ट वजाइना, सेकेंड यूट्रस, थर्ड फैलोपियन ट्यूब्स एंड फोर्थ ओवरी। फर्स्ट इज mons pubic। ये सिम्फाइसिस प्यूबिक के सामने स्थित होता है और ये फैटी टिश्यूज की उपस्थिति के कारण इसमें हल्का सा उभार होता है। अडल्ट में इस स्थान पर हेयर पाए जाते हैं जिन्हें प्यूबिक हेयर कहते हैं। सेकेंड इज लेबिया मेजोरा। ये स्किन तथा एडिपोज टिश्यू से बने दो फोल्ड होते हैं जो वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ पाए जाते हैं। लेबिया मेजोरा वल्वा लेटरल बॉर्डर का निर्माण करते हैं। इसमें सीबेसियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, हेयर फॉलिक उपस्थित होते हैं। थर्ड इज लेबिया माइनोरा। ये स्किन के दो पतले फोल्ड होते हैं जो वजाइना के अंदर की तरफ लेबिया मेजोरा तथा हाइमन के बीच उपस्थित होते हैं। इसे सेबेसियस ग्लैंड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेबिया मेजोरा के अलग होने पर भी लेबिया माइनोरा एक्सपोज होता है। फोर्थ इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो वल्वा के आगे स्थित होता है। ये सेंसरी नर्व पाए जाते हैं। फिफ्थ इज हाइमन। यह म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी पतली एक लेयर होती है जो वजाइना को आंशिक रूप से ढकती है। सिक्स इज वेस्टिबल। ये फीमेल में पाए जाने वाला ट्राई एंगुलर स्थान होता है जो आगे की तरफ से क्लाइटोरिस तथा पीछे की तरफ से फ्रस्ट तथा दोनों साइड से लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा से घिरा रहता है। वेस्टिबल में न्यू ओपनिंग पाए जाते हैं। फर्स्ट इज यूरेथ्रल ओपनिंग, सेकेंड इज वजाइनल ओरिफाइस, थर्ड इज बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है? ये बार्थोलिन ग्लैंड सेकेंड इज बार्थोलिन ग्लैंड। ये वेस्टिबल ग्लैंड भी कहलाती है। इनकी संख्या दो होती है जो मटर के दाने के समान होती है और ये इनका रंग येलोविश व्हाइट होता है। इट इज पेरिनियम। ये ट्रायंगुलर स्पेस होता है जो लेबिया मेनोरा की बेस से लेके अनुज तक स्थित होता है। अब जानते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। तो फर्स्ट है वजाइना, सेकेंड है यूट्रस, थर्ड है टू फैलोपियन ट्यूब्स एंड फोर्थ है ओवरीज। वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज वजाइना। वजाइना फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है जो फीमेल के एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को आपस में जोड़ता है, जिनकी इंटीरियर वॉल 3 इंच और पोस्टीरियर वॉल 3.5 इंच होता है। सेकेंड इज वजाइना यूट्रस का सिक्रेशन और मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड को बाहर निकालने के लिए भी रास्ता देता है। थर्ड इज वजाइना लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करता है। स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना: आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। सेकेंड इज यूट्रस। यूट्रस पेल्विक कैविटी में पाया जाने वाला एक खोखला हॉलो मस्कुलर अंग होता है जो एक पियर, एक नाशपाती के टाइप का होता है। ये एडल्ट फेज में यूट्रस की लंबाई 3 इंच, चौड़ाई 2 इंच और मोटाई 1 इंच होता है। यूट्रस का जो वेट होता है ना वो 50 to 60 ग्राम होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फुल टर्म में 9 to 1000 ग्राम होता है। यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे तथा रेक्टम के आगे स्थित होता है। पार्ट्स ऑफ द यूट्रस: फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। Layers of uterus: perimetrium, myometrium and endometrium. थर्ड इज फैलोपियन ट्यूब। इन्हें यूटेराइन ट्यूब्स भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ये यूट्रस के दोनों लेटरल साइड से निकली होती है। इनकी लंबाई 4 इंच होती है। पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब: इंटरस्टाइनल पार्ट। फर्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब का यह भाग यूटेराइन वॉल में स्थित होता है। सेकेंड इज इस्थमस। यह फैलोपियन ट्यूब का यूट्रस में खुलने वाला वो भाग होता है जो लगभग 1 इंच होता है। थर्ड इज एम्पुला। यह फैलोपियन ट्यूब का घुमावदार भाग होता है जो लगभग 2 इंच लंबा होता है। एंड फोर्थ इज इन्फर्निबुलम। यह फैलोपियन ट्यूब का फिनल कप के समान चौड़ा भाग होता है जो ओवरिस के समीप इनके आसपास होता है। एंड इसके अंतिम भाग में अंगुलीनुमा उभार निकलते हैं जिन्हें फेब्रियम कहते हैं। फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब: फैलोपियन ट्यूब की पेशी परत में होने वाली क्रमानुकंचन गति, पेरिस्टोलिक मूवमेंट, म्यूकस मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला सीरिया की गति, ओवरी और यूट्रस तक पहुंचने के लिए दौरान इनमें होने वाली गति में सहायक होता है। अब जानते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ओवम तथा स्पर्म के मिलने से जो प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन होती है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के फैलोपियन ट्यूब एम्पुला वाले भाग में होता है। जाइगोट के गर्भाशय की गति: फर्टिलाइजेशन के बाद बने
जाइगोट की यूट्रस की गति में फैलोपियन ट्यूब हेल्प करता है। सेकेंड इज यूट्रस। यूट्रस पेल्विक कैविटी में पाया जाने वाला एक खोखला हॉलो मस्कुलर अंग होता है जो एक पियर एक नाशपाती के टाइप का होता है। ये एडल्ट फेज में यूट्रस की लंबाई 3 इंच, चौड़ाई 2 इंच और मोटाई 1 इंच होता है। यूट्रस का जो वेट होता है ना वो 50 टू 60 ग्राम होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फुल टर्म में 9 टू 1000 ग्राम होता है। यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे तथा रेक्टम के आगे स्थित होता है। पार्ट्स ऑफ द यूट्रस: फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। Layers of uterus: perimetrium, myometrium and endometrium. And last is ovaries. Ovaries फीमेल गोनाड्स होती है जिनकी संख्या 2 होती है। प्रत्येक ओवरीज की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। ओवल शेप का होता है तथा ये भूरे रंग की संरचना होती है जिसमें पेल्विक कैविटी में यूट्रस के दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब के पीछे एक नीचे स्थित होता है। ये मीजोवेरियम नामक संरचना के द्वारा प्रत्येक अंडाशय ब्रॉड लिगामेंट्स की तरफ पृष्ठ सतह से जुड़ी रहती है। इसके साथ ही ये अंडाशय पार्श्ववर्ती से इन्फेंडिबुलम लिगामेंट द्वारा तथा गर्भाशय के ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी रहती है। प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन: जब भी बेबी निप्पल को शक करता है तो इसमें उपस्थित सेंसरी नर्व एंडिंग उपस्थित हो जाते हैं तथा ये आवेश वेगम में सेरेब्रम में हाइपोथैलेमस तक ले जाते हैं जिसकी क्रियाशीलता से एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है। यह हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन करती है और सेल्स की उत्तेजित करती है और ये दूध का उत्पादन करती है। प्रोसेस ऑफ मिल्क सिक्रेशन: जैसे ही बेबी माँ के निप्पल को शक करता है तो निप्पल में मौजूद सेंसरी नर्व एंडिंग उपस्थित हो जाते हैं जहाँ से हाइपोथैलेमस की क्रियाशीलता से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है जिससे ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है। यह हार्मोन के एल्वोई में प्रेजेंट मायोएपिथेलियम सेल्स की कॉन्टैक्ट हो जाती है जिससे मिल्क एल्वोई से निकलकर निप्पल की तरफ चला जाता है। इसके बाद बेबी को शक करने पर मिल्क उसके मुंह में आ जाता है। प्यूबर्टी यौनारंभ: प्यूबर्टी वह अवस्था होती है जब फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल का विकास होता है तथा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेज में आ जाते हैं। प्यूबर्टी 11 टू 15 वर्ष के बीच में होता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान फीमेल में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे फर्स्ट इज मिनार्की, सेकेंड इज स्टार्ट ओव्यूलेशन एंड थर्ड इज चेंजेस इन यूट्रस, फोर्थ is fallopian tube and fifth is breast. Please like, share, subscribe after watching my video. Thank you.